राधे राधे, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे रिश्ते कितने अनमोल हैं। वैसे ये बस शब्द नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, रिश्ते वास्तविकता में आज रिश्ते क्या रह गए हैं। अभी एक घटना बड़ी ही जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं और क्या से क्या उनके जीवन का हो जाता है। ये जो पति पत्नी बनते हैं ना, ये बस पति पत्नी नहीं है। इन दूसरों को समझने के लिए एक दूसरे के अंदर समर्पण होना चाहिए। कोई भी रिश्ता रहे, जब तक आप उनकी अच्छाई को अगर स्वीकार कर रहे हैं, उनकी हर एक अच्छी चीज़ों को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उतनी ही क्षमता से, उतनी ही गुणवत्ता से उनकी बुराई को भी, उनकी कमियों को भी, उनकी हर चीज़ को भी आपको सह रूप से स्वीकार करना चाहिए। ये दोनों पक्ष को होना चाहिए, या कोई भी रिश्ते में, चाहे जो रिश्ता रहे, जब आप सही और गलत दोनों को स्वीकार करेंगे, तभी रिश्ते बनाकर चल पाएंगे। रिश्ते इसलिए नहीं बनते कि आज है, कल छोटी सी बात पे आप उसे तोड़ मोड़ करके छोड़ दें। रिश्ते इसलिए बनाए जाते हैं कि उसको जोड़े और उसे चलाते रहें उस अंतिम सांस तक। और ये तब हो सकता है कि जब हम उनकी अवगुणों को भी स्वीकार करें। अवगुण तो समाप्त हो सकते हैं, कमियां किसी की मिटाई जा सकती है, दोष किसी का दूर किया जा सकता है, पर किसी भी रिश्तों का यह नहीं है कि आप उस रिश्ते को छोड़ दें, उस रिश्ते से भागें। यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या बढ़ती जा रही है और बढ़ावा हम सभी लोग दे रहे हैं। तो रिश्ते वास्तविकता देखिए तो बहुत अनमोल है, और एक पति पत्नी का रिश्ता तो वास्तविकता बहुत अच्छा होता है, जिसमें व्यक्ति अग्नि को साक्षी मानकर उनके हर सुख दुख में, हर समय सहज चीज़ों में, सभी चीज़ों में समान रूप से सहभागी होते हैं। अब ऐसे रिश्तों में ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं कि लोग 2 साल 4 साल देते हैं, उसके बाद एक दूसरे से अलग होने पे इस स्तर तक आजकल आ जा रहे हैं रिश्ते में, या तो पत्नी या तो पति पे गलत आरोप, या तो पत्नी अपने पति पे गलत आरोप लगाकर उनसे छुटकारा पाना चाह रही है। क्या इसीलिए सब लोग जुड़ते हैं? एक जब शादी किसी लड़की का या लड़का का होता है ना, तो शादी नहीं, वो कई परिवारों का मेल होता है। अब एक लड़की को 4 साल में उस परिवार में क्या समझ में आ जाए, या लड़के को क्या समझ में आएगा, दोनों को समझते समझते पूरी उम्र चली जाती है। पर आज तो रिश्ते ऐसे मिट रहे हैं, जितना जल्दी जुड़ाव हो रहा है, जितना जल्दी एक दूसरे के रिश्ते में बंध रहे हैं, उससे 100 गुना तीव्र गति से उस रिश्ते से छुटकारा पा रहे हैं। यह बहुत ही दयनीय दशा है जो अभी आजकल हो रहा है। तो कुछ भी रिश्ते रहें, कोई भी रिश्ते रहें, उन्हें निभाइए प्रेम से, भाव से, एक दूसरे में कमियों के साथ, अच्छाइयों के साथ उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि मनुष्य हैं। अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कोई सर्वगुण नहीं है, कोई संपन्न नहीं है। सब में अवगुण है और सब में अच्छाई है। किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई किसी को तुलनात्मक दृष्टि से देख सके कि वह अच्छा है या वो बुरा है, क्योंकि सारी खेल आपकी दृष्टि की है। सब में सब
कुछ ना कुछ आपसे बेहतर है। सब अच्छे हैं, बस देखने की बात है कि आप देख क्या रहे हैं। अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई ही अच्छाई है, अगर बुराई देखेंगे तो बुराई ही बुराई है। निभाने वाला स्तर किस स्तर तक निभा सकता है, जब चाहो, और नहीं निभाने वाले के पास तो हजार बहाने हैं। तो जो भी है, चाहे आप किसी भी रिश्ते में बनिए, बस उस रिश्ते की अनमोलता को बनाए रखिए, उसके महत्व को बनाए रखिए। अगर हमें लगता है कि अगर आपको लगे कि नहीं, हमें उस रिश्ते से नहीं रहना है, तो सरल भाव में एक दूसरे से वार्तालाप करके उस रिश्ते को रोक सकते हैं। उस रिश्ते का पूरी तरह से गंदगी मचाने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते अगर आपके प्रेम से जुड़ते हैं तो प्रेम पूर्वक उस रिश्ते को विराम करिए। ऐसा ना कर दीजिए कि ये कितना विवश हो जाए, इतना टूट जाए कि अपनी इतनी सुंदर काया को, जो मनुष्य तन पाया, उसको परित्याग करना पड़े। कारण हजार हो सकते हैं, लेकिन आप इस कारण का वजह ना बनिए किसी भी रिश्ते में। इसका विशेष ध्यान सभी को देना चाहिए। इसलिए जो रिश्ते हैं बहुत ही अनमोल है, बहुत प्यारा है, उसे निभाइए, रिश्तों का मोल समझिए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो महत्वपूर्ण निभाता है वह आपके अपने शब्द हैं। इंसान किसी को सब कुछ देकर आप उसे शब्दों द्वारा दो शब्द मीठा नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसको कुछ ना देने पे अच्छा कि आप उसे दो शब्द मीठा बोल दे रहे हैं, वही बहुत है। बड़ी प्यारी एक बात कही जाती है कि रोटी में घी और किसी भी नाम के पीछे जी लगने से उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। समझ में आ रहा होगा मेरी बातें आप लोग को। तोता को आप लोग देखे होंगे, खाता मिर्ची है, लेकिन मीठे मीठे स्वरों में सीताराम सीताराम बोलता रहता है। हम मनुष्य चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, लेकिन जब वाणी की बात आए किसी के प्रति तो दो बोल हम मीठे नहीं बोल पाते हैं। इतनी कड़वाहट किस काम की? ये शरीर है भाई, आज है कल समाप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन में रखी चीजें मन में रह जाती हैं, तो इसलिए मन में वह चीज रखिए जो चेहरे पे भी चमके। हम मनुष्य का ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए ना कि अगर आप कहीं 4 लोग में बैठे हों तो लोग आपके आने से प्रफुल्लित हो जाएं, प्रसन्नचित्त हो जाएं। ऐसा व्यवहार ना हो कि कहीं आप आ रहे हों तो आपको देखकर इंसान हंसता चेहरा भी मुरझा जाए और बहाना बनाकर आपसे छुटकारा पाना चाहे। मनुष्य जीवन जब तक ये शरीर है, इसे सत्कर्म करिए। जितना हो सके सभी से खूब स्नेह पूर्वक वाला रिश्ता बनाइए कि शरीर रहे ना रहे कोई बात नहीं, पर आपका जब भी नाम ले कोई तो उसे होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे चमक, आँखों में आपके लिए थोड़ा ही सही पर नमी तो रहे उसकी। ये सारी सम्मान आप स्वयं रखते हैं, दूसरा कोई नहीं दिला सकता। हर एक मनुष्य के अंदर एक अद्भुत गुण होता है, कला होती है। ईश्वर तुल्य स्वरूप पाएं आप लोग। कुछ नहीं तो सबके प्रति सारे रिश्तों का मर्यादा बनाइए, सभी रिश्तों में प्रेम बनाइए, रिश्तों को निभाने की कोशिश करिए। तोड़ने के तो हजार कारण हैं, निभाने के लिए तो बस आपका
प्रेम ही काफ़ी है। इसलिए रिश्तों को निभाइए, रिश्तों को बनाए रखिए, संजोइए, बिखरिए मत। और किसी रिश्ते में इतना किसी को विवश ना करिए कि वह अपने शरीर का अंत करने के लिए सोचे। ये महापाप होता है। जो मेरे मन में था मैंने आप लोगों से व्यक्त किया। आप लोग अपने अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा, जय महाकाल। ओम नमः पार्वते पते, हरे हरे महादेव, जय जय महाकाल।